स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पूनम जानवी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पंच परमेश्वर कहानी, जो कि प्रेमचंद जी की कहानी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में घनिष्ठ मित्रता थी। साझे में ही यानी कि साथ में ही दोनों खेती करते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम करवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी की गई। उन्हें स्वादिष्ट बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लगा दी गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाया करती थी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब कुछ सहा और सुना, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के कार्य में दखल देना उचित न समझा। वो कहने लगा, तुम्हारा आपस का मामला है सास बहू का, इसलिए आपस में ही इस मामले को आप सुलझा लो। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा गुजारा न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग खा पका लूँगी। जुम्मन ने दुष्टता के साथ उत्तर दिया, पैसे क्या, यहाँ पेड़ पर लगे हैं। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत कराने की धमकी दे दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करवा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं है। एक दिन दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन शेख के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रोध होकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है और न ही तन ढकने को कपड़ा। बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकालो उसी पर चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे लगाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर अब जुम्मन और खाला में कुछ कहा सुनी होने लगी। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास हो न हो, अलगू चौधरी तो मानते हो, लो मैं उसी को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठा, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोला, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, पर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से बहस शुरू की। जुम्मन चकित होते हुए बोला, मन में अलगू को हो क्या गया है, अभी तो यह मेरे साथ बैठा था, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहा है। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे, यानी खरीद कर लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक
बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का था। गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उससे बहुत सारा काम कराया, न चारे की फिक्र न पानी की। एक दिन साहू जी ने दुगना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर उठा नहीं। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू और साहू की पत्नी दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले आते हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हाँ भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से तो जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो मैंने मुंह फेरा मेरे लिए उचित न होगा। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने पानी का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही साथ सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। यहाँ पर ये पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद जी की ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।